नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। दिनेशपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने हत्या की आशंका पर पुलिस को सूचना दी। वहीं हत्या की सूचना पर सीओ आईपीएस सहित दिनेशपुर पुलिस भी पहुंची। बता दें कि ग्रामीणों सहित परिजनों ने पत्नी पर हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पत्नी को पूछताछ के लिए थाने ले गई। यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी दिनेशपुर के मोतियापुर क्षेत्र में कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है संदिग्ध हालातों में। इसका नाम भोला है। तो यहाँ पर हमारा पुलिस बल पहुंचा है, उसने बॉडी को कब्जे में लिया है और इसकी पोस्टमार्टम करके जांच की जाएगी हत्या या फिर जो मानसून के दौरान जल भराव के कारण संक्रामक रोग, डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां सामने आने लगी हैं, जिसके चलते नैनीताल के डीएम ने जिले के हर निकाय और नगर निगम में दवाइयों के छिड़काव के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो लगातार अपना काम कर रहा है। बता दें कि सभी निकायों के वार्डों में फॉगिंग करवाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और साथ ही अधिकतर इलाकों में डेंगू के लार्वा चेकिंग और सोर्स डिडक्शन का अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। जो अन्य जो बरसात के मौसम से संबंधित बीमारियां होती है, उसके लिए हर नगर निकाय में छिड़काव के लिए टास्क फोर्स वगैरह वो सब नियुक्त कर दी गई हैं। जो विभागीय अधिकारियों की टीमें मॉनिटरिंग के लिए लगती है, वो सब आदेश भी कर दिए गए हैं। निकायों के द्वारा कुछ एरियाज़ में फोगिंग कराने आरंभ भी कर दी गई है और सभी जो लार्वा चेकिंग है या सोर्स रिडक्शन के अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ पिछली बार की अपेक्षा केसेस जो है वो भी नगण्य है। वो कोई केस हमारे यहाँ सीरियस इस तरह के आए नहीं हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। हाउस टू हाउस सर्वे भी विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसमें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न करने के कारण रुद्रपुर कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी को तत्काल हटाए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही खटीमा के एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल 15 अगस्त को कवरेज करने गए पत्रकार दीपक शर्मा ने साइबर क्राइम विभाग का पता पूछा तो रुद्रपुर कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी पत्रकार पर बुरी तरह से भड़क गए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। बता दें कि इस मामले में सारे पत्रकारों ने मिलकर घोर निंदा की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में एक ज्ञापन भी सौंपा। यह निंदनीय तथ्य है कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी के द्वारा 15 अगस्त सन 2024 के लिए पत्रकार दीपक शर्मा कोतवाली सर्कल में कवरेज करने के लिए गए थे। वहां एक दंपति के द्वारा ये पूछा गया कि साइबर क्राइम ऑफिस कहाँ पर है। उन्होंने साइबर क्राइम ऑफिस का पता बताया। इतने में कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी आ गए। उसके साथ पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये रोज आए दिन उधम सिंह नगर के अंदर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न पुलिस कर रही है। हम जो निंदा करते हैं। हमारे पत्रकार बंधु जो कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माने जाते हैं। तो आप समाज के बीच एक सच्चाई प्रस्तुत करते हैं, तो आप लोगों के साथ आप बताते हैं इसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। आपका जो ज्ञापन है उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दूंगा और मैं इस विषय को भी यहाँ पर रखूंगा कि भाई हमारे पत्रकार बंधु जो है, जो समाज के एक दर्पण के रूप में काम करते हैं, उनका किसी तरह भाई सोचें। सर इसकी जो है उनका एक तहसील प्रशासन तो दे रहा आपको, मैं पुलिस को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इनका देखें इनके अपना और इनको एक जो इनका दर्जा है उनके एक जैसा। नैनीताल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST समुदाय की क्रीमी लेयर के लोगों को आरक्षण नहीं देने के संबंध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बता दें कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को SC/ST लोगों के साथ धोखा बताया और ये निर्णय लिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को वापस नहीं ले लेता तब तक इस प्रकार के धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे और इस तरह के निर्णय को SC/ST समुदाय के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के साथ छलावा बताया। सबसे पहली बात यह है कि भारत में अभी तक पूरी तरीके से आरक्षण लागू ही नहीं हुआ, तो ये हटाने का काम कर रहे हैं। हमें सख्त इसका विरोध करना है और इन्होंने जो इस तरीके से ये काम किया है ये केंद्र सरकार के दबाव में किया है। हमें तो लगता है कि केंद्र सरकार के अधीन ही सारे जज काम कर रहे हैं और जो ये समाज को बांटने का काम किया है ये इन्होंने केंद्र सरकार के दबाव में किया है। नहीं तो जज को ऐसा नहीं होना चाहिए। जज का जजमेंट जो होता है वो जनता के हित के लिए होता है। हमें लगता है कि किसी न किसी दबाव में इन्होंने ऐसा किया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी खंडपीठ में 7 जजों का एक संवैधानिक पीठ बैठी हुई थी, जिसमें खुद ब्राह्मण समाज से होते हुए भी
आदरणीय बेला त्रिवेदी जी ने उसका विरोध किया है, उन्होंने उस फैसले में सिग्नेचर नहीं किए हैं। ये बहुत विडम्बना की बात है कि संपूर्ण ध्वनि मत से ये कानून पास नहीं किया गया है, और जो इन्होंने ये केंद्र राज्य सरकारों को जो आदेश दिया है वर्गीकरण का, तो या तो ये वर्गीकरण पूरी तरीके से करें तो हम इसका भी जैसा सम्मान कि आज करेंगे। पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो इसी संदर्भ में आज रामगढ़ ब्लॉक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी दिया गया है। तो जैसे कि 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो अनुसूचित समाज SC ST OBC समाज के खिलाफ फैसला है, क्योंकि जिसमें आरक्षण की बात कही गई थी, क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण। क्रीमी लेयर की जिस समाज को जिस व्यक्ति को अगर एक बार सरकारी, चाहे वो चपरासी हो, अगर उसे सरकारी पद में अगर उसे लाभ मिला है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के जो आर्थिक स्थिति है, आज भी आर्थिक स्थिति वही दयनीय बनी हुई है, क्योंकि आरक्षण के कारण कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट उपवर्गीकरण के माध्यम से समाज में ही बंटवारा करने का काम कर रही है। क्योंकि पहले ही हमारा समाज जो अनुसूचित समाज है उसमें 6743 जातियों में बांटा गया है, और क्योंकि जातियों में इसलिए बांटा गया है ताकि हमारा समाज कभी एकजुट ना हो पाए। और आज अगर आप क्रीमी लेयर के माध्यम से अगर बांटना चाहते हैं तो ये एक हमारे समाज को तोड़ने का काम होगा, और हम पूरा समाज इसका विरोध करता है। और हम चाहते हैं कि इसको इसके लिए नया अध्यादेश जारी किया जाए और उसको संविधान के अनुच्छेद 9 में रखें, ताकि यह हमारा जो आरक्षण है यह सुरक्षित हो। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।